आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो इसका रेट बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। बिटकॉइन फेल बिलो $30,000 ट्यूजडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 5 मंथ्स। पिछले 5 महीनों में बिटकॉइन की कीमत 30,000 से नीचे गिर चुकी है। कल रात इसका प्राइस 28,890 डॉलर के करीब गिर गया था। A level last seen at the beginning of the year with the analysts setting Chinese efforts to curb trading and mining operations। चाइना का जो माइनिंग पर बैन है और चाइना का जो माइनिंग पर क्रैक डाउन किया गया है उस सिचुआन प्रांत में, उसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है ये बहुत ही स्लाइटली गिर गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की वजह से ही प्राइस गिरा हुआ है। इट लेटर रिबाउंडेड स्लाइटली टू अराउंड $30,000 और बाद में इसका प्राइस वापस 30,000 के ऊपर आ गया। इसमें कल 7.5% का डिक्लाइन हुआ है। इट हैज लॉस्ट अबाउट 50% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस हिटिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ $64,870 मिनट पर। अप्रैल के मध्य में जब ये $64,870 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, उसके बाद से ये अपने 50% वैल्यू को लॉस्ट कर चुका है। कंसर्न्स माउंट ओवर चाइना's ऑनगोइंग क्लैम्पडाउन। देखिए कंसर्न जो फियर्स आया है चाइना की वजह से आया है। उसने चाइना ने जिस तरह से माइनिंग पर बैन लगाया है और पूरी तरह से माइनिंग कंपनीज को बैन कर दिया है। चाइना का जो इसका जो माइनिंग बैन कराने का सबसे बड़ा कारण है उसका कंसर्न है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि एक एनालिस्ट का मानना है जिनका नाम है फवाद। उनका कहना है कि इसके वजह से चाइना का जो एनवायरमेंट है उस पर बहुत ही बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Bitcoin face a green backlash because so-called mining often use electricity produced from itself from fossil fuels, especially coal, he noted। Bitcoin फेस कर रहा है माइनिंग का बैकलैश, क्योंकि जो उनको माइनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है और फॉसिल फ्यूल्स कोयला आदि से इसका इस्तेमाल किया जाता है। Bitcoin and other cryptocurrencies are mined by solving puzzles using powerful computers। बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो पजल को सॉल्व करके कंप्यूटर के बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व करके की जाती है। कंप्यूटर दैट कंज्यूम इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा पावर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं उनको यूज किया जाता है। China has now extended a crackdown on its massive cryptocurrency mining industry with a ban on mines in a key southwestern province। उसका जो दक्षिणी प्रोविंस है चाइना ने उस पर बहुत बुरी तरह से क्रैकडाउन किया है और क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। साइंस जर्नल नेचर रिसेंटली पब्लिश, एक साइंस जर्नल नेचर एक कंपनी है, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की है showing that Chinese Bitcoin mines represent a risk to the country's climate goals। उन्होंने कहना है कि बिटकॉइन माइनर जो है वो कंट्री का जो क्लाइमेट गोल है उसको रिप्रेजेंट है, मतलब जो कंपनी का जो क्लाइमेट को उस क्लाइमेट को बांध के रखना है, क्लाइमेट को जो अचीव करना गोल है उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती हैं। चाइनीज माइंस पावर nearly 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी डिस्पाइट डोमेस्टिक ट्रेडिंग बैन सिंस 2017। देखिए चाइना में 2017 से ही क्रिप्टो करेंसी कुछ बैन है, लेकिन फिर भी चाइना की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो ग्लोबल इंडस्ट्री का 80% क्रिप्टो जनरेट करती थी, यानी माइन करती थी और उसको बाजार में सेल करती थी। बट सेवरल प्रोविंस है रिसेंटली ऑर्डर माइनिंग्स टू क्लोज द बीजिंग कंसिडर दिस इंडस्ट्री विद अ क्रिटिकल आई। जो बीजिंग है चाइना की राजधानी, बीजिंग बहुत ही गुस्से में दिख रहा है इनको, उनका बिल्कुल तीसरी आँख उन्होंने इस पर खोल कर रखी हुई है और उनका कहना है कि वो जल्दी इसको बंद कर देंगे और पूरी तरह से इस पर क्रैकडाउन करेंगे। सिचुआन प्रांत में अथॉरिटी ने 26 माइन को पिछले हफ्ते बंद कर दिया था। उन्होंने एक पूरे प्रशासन में एक नोटिस सर्कुलेट किया और कंफर्म मीडिया सोशल मीडिया पर भी इसको कंफर्म किया। सिचुआन माउंटेनियस रीजन इन साउथ वेस्ट चाइना इज होम टू मैनी क्रिप्टोकरेंसी माइंस, बेसिकली ह्यूज सेंटर्स विद रैक्स अपॉन रैक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर रखे हुए हैं और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर बनी हुई थी, उन सबको अब बंद कर दिया गया है। बिटकॉइन नीड्स टू एक्सपीडिएट ट्रांजेक्शन माइनिंग आउट ऑफ चाइना, रिमार्क्ड एडवर्ड मोया। एक एडवर्ड मोया है, उनका मानना है कि बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री को अब समय आ गया है कि वो चाइना से बाहर चली जाए। एंड ओएनडो मार्केट एनालिस्ट
A cryptocurrency mining community is rushing to get out of coal-fired power plants, but losing clean energy source is extra better. He hit it. उनका मानना है कि कोल जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जाता है उसकी जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सही रहेगा. बिटकॉइन नीड्स Rajak Yadav said that with confidence shaken, it looks like crypto investors are in need of some fresh catalyst to encourage them to step back in perhaps something similar to Elon Musk's influence. उनका मानना है कि अब क्रिप्टो करेंसी को कुछ बैकलैश मिलने वाला है क्योंकि एलन मस्क का इन्फ्लुएंस अब थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में कम हो गया है. Musk has recently moved the market several times since February by tweeting that his automaker Tesla board would accept Bitcoin as payment. मस्क ने पिछले महीनों में कई बार ट्वीट के जरिए बाजार को मैनिपुलेट किया है. उनका कहना था कि उनकी कंपनी जो कि ऑटो मेकर कार बनाने वाली कंपनी है टेस्ला वो ले सकती है या नहीं ले सकती या लेगी, बिटकॉइन को एक पेमेंट ऑप्शन के रूप में लेगी जो कि एक वर्चुअल करेंसी है. लेकिन बाद में उन्होंने उसको लिया फिर मना कर दिया. फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही ये ग्रीन एनर्जी इसकी माइनिंग में यूज की जाएगी तब वो इसको वापस से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये था कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा 24 आवर्स में गिरा हुआ था. अब बात करते हैं कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो देखिए बिटकॉइन एक रिलायबल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है. अगर ये नीचे जाएगी तो एक ना एक दिन ये इसका पक्का है कि वापस ये अपने ऊपर जाएगी. इसका मानना है कि वापस ये ऊपर जाएगी ही. तो आप अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है या कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन योर ओन फाइनेंशियल कंडीशन. इफ़ यू हैव अ विल एंड यू कैन टेक रिस्क एंड यू हैव टू पेशेंस to make a profit from this market, you should come in this market and invest it. You definitely got a profit. Thank you.